कोई भी गलती हो, मैं किसी को गोली मार दूं, उसमें भी मेरी गलती नहीं होती। उसमें भी 30-40 साल लग जाता है। ठीक है, तो जो सिस्टम बना हुआ है उसमें गलती दूसरे की होती है, मेरी कोई गलती नहीं होती है। तो इसमें नमामि गंगे फेल हो जाए या जमुना साफ ना हो, दिल्ली की सड़कों में पानी भर जाए, भैया पान खाएंगे हम, थूकेंगे, यहाँ देख लीजिए कितना प्लास्टिक गिरा हुआ है, तो सारी जिम्मेदारी एमसीडी के मत्थे मर दें। आप भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपनी। तो जब तक इस देश की जनता रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी तब तक हम केवल सरकार को दोषी बना दें, ये अच्छी बात नहीं। सर मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं कि बारिश हो रही है और मेरे घर के आगे पानी भर गया है, अब क्या मैं उस पानी को बाल्टी से लेकर जाकर नाले में डालूं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? जब हमारी मेयर कहती है, एक दिन पहले कहती है कि हमने दिल्ली के सारे सीवरेज साफ कर दिए हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्लीन कर दिए हैं और दिल्ली में पिछली बार की तरह बाढ़ जैसे हालात तो होंगे ही नहीं, चाहे हरियाणा कितना भी पानी छोड़ दे, लेकिन बाढ़ जैसे हालात नहीं होंगे। और उसके बाद देखने को क्या मिलता है, एक दिन पहले 5 बजे वो ये बयान देती है, सैली ओबरॉय एमसीडी की मेयर थी, और वो बयान देती है और अगले दिन 2 घंटे बारिश होती है, मात्र 2 घंटे, और उस बारिश के अंदर में चंद्र विहार में एक लड़का मर जाता है करंट लगने से। उसकी सोसाइटी के बाहर इतना पानी भर गया था कि वो जाते हुए पानी में करंट लगने की वजह से वो लड़का मर जाता है। और दिल्ली के अंदर इतनी अव्यवस्था होती है, 6-6 घंटे लोग जाम में फंस जाते हैं दिल्ली के अंदर में। मैं क्या करूंगा, उसको कैसे सुधारूंगा? अब बात आती है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात उठाई कि भैया मेयर बोलती है हो गया। ये बताइए, दिल्ली में आपकी 1800 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां बनी, इसको लीगलाइज कर दिया सरकार ने। भैया ना आप ड्रेनेज सिस्टम पे सवाल उठाएंगे, बट ये भी तो बताइए कि जो इनलीगल तरीके से बसा उसको सही कब किया जाएगा। भैया एक चीज, बिगड़ा हुआ मकान है आपका, किसी ने मकान बना के रख दिया, वो मकान को आप तोड़ने जाएंगे या तो पूरा उसको डिमोलिश कर दीजिए, डिमोलिश करके सही करिए। आप उसको मेंटेन करने जा रहे हैं, भैया ये मेंटेन करके आएंगे तब तक हम बोलेंगे यार मेरा रूम तो सही नहीं किया तुमने। भैया देखिए, जब तक एक मिनट, जब तक आप पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं करते कि जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको सही तरीके से वाइप आउट करके नए तरीके से बनाया जाएगा, तब तक ये दिल्ली में कभी भी नहीं हो सकता है कि पानी बरसे और पानी ना भरे। बताइए जी। सर ऐसा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की सर बात करें, इलीगल कंस्ट्रक्शन जितने भी हैं आप चिन्हित करो, आप तोड़वा दो, सत्ता आपके हाथ में। एमसीडी से लेके और विधायिका तक आपके पास है। दिल्ली के आप पीडब्ल्यू और एमसीडी दोनों के मालिक हो, आप करवा दो, लेकिन नहीं। और एक जानकारी और दे दूं, दिल्ली के अंदर में सिर्फ 1700-1800 कॉलोनियां नहीं है जो कि कच्ची कॉलोनी है, 3000 प्लस हैं। और अभी 1737 कॉलोनियों को 4 साल पहले बोला गया था कि रेगुलराइज करेंगे, लेकिन अभी भी वहां पर रजिस्ट्रीज चालू नहीं हुई है। अगर मेरा घर कच्ची कॉलोनी के अंदर में है, बावजूद इसके मेरे पास बिल आ रहा है पानी का भी, मेरे पास हाउस टैक्स भी आ रहा है और मैं वो दे रहा हूँ। कच्ची कॉलोनी आप कह रहे हो उसको, लेकिन आप मुझसे वोट ले रहे हो। वहां पर आपने वहां पर स्कूल तो बना हुआ है, लेकिन उस स्कूल की हालत खस्ता की हुई है। और मैं अपने उस हाउस का अगर टैक्स दे रहा हूँ आपको, मैं पानी का बिल दे रहा हूँ, मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ? सरकार को दे रहा हूँ ना। मेरी कॉलोनी कच्ची कैसे हुई? और फिर भी आप उसको कह रहे हो कि रेगुलाइज करोगे, लेकिन अभी तक भी क्यों उस पर फिर आपने रजिस्ट्री चालू नहीं करी? मुझे जवाब दे दो तो मैं। और उसके बाद सुन लो, फिर मेरी कॉलोनी के अंदर में ना सीवर डाले जा रहे हैं, ना पाइपलाइन बिछाई जा रही है। क्यों नहीं बिछाई जा रही है? इसका रीजन दे दो। नहीं देंगे ये लोग, इन लोगों के पास रीजन नहीं है। समझ गए? इनको काम नहीं करना है, इनको सिर्फ तमाशा करना है। अब एक और तमाशा बताता हूँ। इसके बाद में क्या होता है, बारिश की तो खस्ता हालत हो गई। पिछली बार बाढ़ आई तो हरियाणा ने बहुत पानी छोड़ दिया। उसके बाद में हमारे केजरीवाल साहब दिल्ली में जब पहली बार जेल गए तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, आप सबको याद होगा। किस किस को याद है कि केजरीवाल ने एक लेटर लिखा था जल बोर्ड को, और उसकी मंत्री आतिशी जी थी कि दिल्ली की जनता को पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। सर 4 महीने दिल्ली की जनता पानी के लिए जिस तरीके से तड़पी है ना इस भीषण गर्मी में, ये उनकी कुव्यवस्था को दिखाता है, अव्यवस्था को दिखाता है और उनके गैर जिम्मेदाराना हरकत को दिखाता है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है आतिशी मार लेना, आज मुख्यमंत्री बनी है, इससे पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थी। दिल्ली की सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। दिल्ली सुनिए ना, दिल्ली की सड़कों की हालत सुन लीजिए ना सर, दिल्ली की सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। लेकिन आज ये ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि 3 महीने रह गए चुनाव के, तो ये ड्रामा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। अबे 10 साल से झकमरा रहे थे, क्यों नहीं किया 10 साल से? 10 साल में जितना दिल्ली का, मैं इस दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, शायद इस दिल्ली में ही मर जाऊं। मैंने इस दिल्ली को शीला सरकार में बनते हुए भी देखा है और केजरीवाल की 10 साल की सरकार में इसको गर्त में जाते हुए भी देखा है, डूबते हुए भी देखा है। समझ गए? तो मेरा दर्द यहाँ पर है, केजरीवाल भगाओ दिल्ली बचाओ, केजरीवाल भगाओ दिल्ली बचाओ। जी बताइए भैया, इन्होंने पूरा डाटा नहीं दिया, मैं पूरा दे देता हूँ। भैया मेरी कहानी सिर्फ वहीं पे है कि इन्होंने बात करी पानी की,
तो सरकार पानी फ्री दे रही है। हाँ। भैया 200 यूनिट, उससे ज्यादा तो फिल्टर चेंज करने का खर्चा लगता है। यहाँ बाल उड़ गया 6 महीने में। हाँ। पानी इतना अच्छा आता है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना होगा। हाँ। ठीक है, जब तक आप इन्होंने कहा कि सर मुझे तो हाउस टैक्स दे रहा हूं मैं। हाँ। ठीक है, ये बताइए, आपको मालूम है ना कि ये जमीन कच्ची जमीन है, ये इलीगल ट्रस्ट पे है। हाँ। मैं एक आदमी 100 रुपए का फोन खरीदने जाता ना, 100 रुपए का टी शर्ट अगर कहीं सेल में लेने चला हाँ। जाए ना, उसको पता होता है कि ये सेल में लगा हुआ हाँ। तो 3 बार ऊपर नीचे करके देखता है हाँ। कि कहीं डिफेक्टेड तो नहीं है। लेकिन यहाँ हम जमीन खरीद रहे थे, घर खरीद रहे होते, हमको 10,000 सस्ता मिल रहा होता, हम खरीद लेते हैं, हमको पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। हाँ। मेरी परेशानी इतनी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सरकार के ऊपर डाल देते अगेन हैं। मैं काउंटर करूंगा सर को। बोलिए। सर जी, ऐसा है, दिल्ली के अंदर में अगर अवैध कॉलोनियों में आज आप मकान नहीं खरीदोगे ना, तो बुरा मत मानना, जगह बची कहाँ है। एक ही घर के अंदर में 4 मंजिल बना दो और उसके बाद पार्किंग के लिए गोलियां चल जाती हैं। हाँ। आप क्या बात कर रहे हो? और अगर वो कॉलोनी अवैध है तो मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ ना, वो अगर कॉलोनी अवैध है तो सरकार टैक्स का नोटिस क्यों भेज रही है, बिजली का कनेक्शन क्यों दे रही है? ये तो सरकार का काम है ना। हाँ। और मेरा अगर मकान है कच्ची कॉलोनी में तो मैंने आज नहीं लिया है। हाँ। मेरे पिताजी ने आज से 30 साल पहले लिया था। उस समय पर इतना ये कच्ची कॉलोनी वाला बम्पट नहीं था कि जहाँ लोग तो खेतों में घर बना लेते थे। हाँ। लिया उन्होंने। हाँ। लेकिन आज जब मुझे ये चीजें समझ में आ रही है कि मुझे सुविधाएं नहीं देंगे, हाँ। मेरी कॉलोनी में बिजली का बिल मेरे से लिया जाएगा क्योंकि बिजली दे रखी है, मैं दे रहा हूँ। हाँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे कॉलोनी में जब पानी का कनेक्शन नहीं है, मुझे पानी का बिल क्यों भेजा जाएगा? हाँ, सही बात। मेरे घर के, जब मेरी कॉलोनी के अंदर में सीवर नहीं डले हैं, हाँ। सड़कें नहीं बनी हैं, हाँ। मेरे घर पे हाउस टैक्स किस हक से लगा रहे हो आप? हाँ। किस हक से लगा रहे हो? लेकिन नहीं, वो इनको करना है क्योंकि इन्हें जनता से जैसे मर्जी निचोड़ लेना है। हाँ। काम कुछ नहीं करना है। हाँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, केजरीवाल भगाओ, दिल्ली बचाओ। हाँ जी, बताइए क्यों भेज रहे हैं हाउस टैक्स? अच्छा ये बताइए, अगर पानी की सप्लाई ना हो, सरकार की गलती, हाँ। ठीक है, हो हाँ। तो लगाया, गलत जगह पे लगाया क्यों? भैया एक आदमी का एक फंडामेंटल राइट होता है, ठीक है, हाँ। उसको बिजली पानी की सुविधाएं देना सरकार का काम है। बिल्कुल। सरकार ये नहीं देखती कि आपका मकान लीगल है कि इनलीगल है, उस हाँ। दौरान ये बातें नहीं होती हैं। हाँ। भैया आपका कुछ फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। इन्होंने सही हाँ। कहा कि 30 साल पहले जो घटना हुई उसके जिम्मेदार तो मैं नहीं हूँ। हाँ। भैया 30 साल पहले अगर मेरे पिताजी ने कोई दिल्ली में मकान खरीदा, हो सकता है उनको इतनी नॉलेज ना रही हो। हाँ। लेकिन परेशानी ये है कि सरकार ने भी तो उस टाइम नोटिस नहीं किया। हाँ।